आज मैं बात करने वाला हूँ उन स्टूडेंट से जिन्होंने सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया था दिसंबर में, पर वो अपना एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए हैं। सबसे पहले आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप डरना मत, जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा। अब होता क्या है कि मैंने अभी ये 10 सेकंड की बात बोली, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जो वीडियो को यहीं पर छोड़ के कहीं और आगे चले जाएं। तो आप जा सकते हो बच्चों, बिल्कुल आपकी चॉइस है, लेकिन जो मैं बात करने वाला हूँ आज, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा वैल्यू एडिशन आपको दूंगा जो आपके एग्ज़ाम, चाहे आप सीए के कोई भी लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे। या आप अगर किसी ऐसे माइंडसेट से अभी जूझ रहे हो जहाँ पर आपको 100 तरह की बातें, 100 तरह के ख्याल आपके मन में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इस पर ये मेरी आज की वीडियो बहुत हेल्प करेगी। वीडियो को बस एंड तक ज़रूर देखना, और आप इस वीडियो को लाइक करोगे तो उससे मुझे तो मोटिवेशन मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक भी पहुंच पाएगी जो आप ही की तरह शायद परेशान हैं और आप ही की तरह सीए स्टूडेंट हैं। देखो, आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए मेनली फोकस्ड है जिन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया पर वो क्लियर नहीं कर पाए। अब होता क्या है, जब आपका रिजल्ट आया और आप पहली बार अपने एग्ज़ाम में फ़ेल हुए या दूसरी बार अपने एग्ज़ाम में फ़ेल हुए, तो आपके मन में ऑब्वियसली फीलिंग आती है कि मैंने मेहनत तो करी थी, मैंने इतनी मेहनत करी और मेरे मार्क्स कम आए हैं। अब इसमें बहुत सारी रीज़न्स आप खोजते हो कि ऐसा हुआ क्यों। अब उन रीज़न्स में ऑब्वियसली हो सकता है कुछ वैलिड रीज़न्स हो, आपको लगता हो कि मैंने पढ़ाई कम करी या मेरे पैनिक हो गया एग्ज़ाम में, या कोई भी ऐसा रीज़न। कुछ एक्सटर्नल रीजंस भी हो सकते हैं। कई बार आपको लगेगा या आपको बोला जाएगा कि आईसीएआई ने जानबूझकर आपको फेल करा है या आईसीएआई ने आपके मार्क्स स्लैश करे हैं। बिल्कुल ये चीज़ें हो सकती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पॉइंट इज़ कि अब तो जो हो चुका वो हो चुका। अब आप आगे क्या करोगे वो मैटर करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है वो ये है कि आप या आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर जो ये डर हो जाता है कि अब क्या होगा, इस डर से पहले आपको ओवरकम करना पड़ेगा। और इसके रीजंस बहुत सारे होते हैं। इसके रीजंस जिसका आपने सुना भी होगा, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कई बार आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इसका शिकार हो जाते हैं। अब उसमें एक रीज़न जो मुझे ऐसा लगता है वो ये कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप शायद अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हो या आपने पहले कोचिंग ली थी और अब आप जून अटेम्प्ट के लिए सेल्फ स्टडी कर रहे हो। तो कई बार आप इसी प्रेशर में अपने दोस्तों के या अपने कहीं पर भी किसी भी ऐसे पीयर प्रेशर में आ सकते हो जहाँ पर आपको ये लगे कि यार मेरा दोस्त या मेरे फलाना तो कोचिंग कर रहा है, क्लासेस ले रहा है और मैं घर में सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, तो पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मैं इस डर से आपको छुटकारा दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप बिल्कुल सेल्फ स्टडी कर रहे हो, घर बैठ के अपनी खुद तैयारी कर रहे हो, कोई क्लासेस अगर अभी नहीं भी ले रहे हो, तब भी आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ, मैंने सीए फाउंडेशन, सीए इंटर के अंदर कोई क्लासेस नहीं ज्वाइन करी थी, मैंने ये दोनों लेवल्स सेल्फ स्टडी से करे थे। तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को ये मोटिवेट करना चाहूँगा और रियल अपने एग्जाम्पल से भी ये रिलेट करके दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपका क्लियर डेफिनेटली हो जाएगा। आप इन चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना कि यार क्लासेस लेंगे तभी हम पास हो पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज़, जब आप अपनी तैयारी करते हैं और अब आपको वापस से अपनी तैयारी शुरू करनी है, तो आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद आपको डाउन करेंगी, आपकी तैयारी में विघ्न डालेंगी। कुछ भी हो सकता है। कई बार कोई आपको बोल देगा यार सीए तो बहुत टफ है, कई बार शायद कोई ये बोल देगा कि फाउंडेशन में तो तुम एक बार में या 2 बार में तो क्लियर हुए नहीं, अब कितने अटेम्प्ट दोगे। ये सब बातें होंगी। देखो, डिसीजन आपको लेना है, सोचना आपको है, और मैं ये मान रहा हूँ कि आपने डिसीजन लेने से पहले कई बार सोचा होगा। ऑब्वियसली सीए की लाइन में बहुत सारे बच्चे ऐसे नहीं हैं कि जो बिना सोचे ही आ गए। अब आपने जब डिसीजन लिया ही है तो फिर अब रुकने की ज़रूरत नहीं है, अब बार बार उस पर क्वेश्चन उठाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या ये मैं करूं या मुश्किल है। देखो, इसके सिंपल से आंसर है, क्या कोई ये ऐसा कोर्स है जो आज तक कोई नहीं कर पाया? ऐसा तो नहीं है, तो इसका मतलब मुश्किल तो है नहीं। ऑब्वियसली बस इसके लिए कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। आप उन बेसिक पैरामीटर्स पर चलोगे, उनका ध्यान रखोगे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी मार्क्स लाने की या पास होने की। अब उस पर भी बहुत से बच्चे कह सकते हैं सर हमने तो बहुत मेहनत करी थी, सब कुछ करा था, आईसीएआई ने हमें फेल कर दिया। हो सकता है ये भी सच हो कि आईसीएआई ने आपको फेल कर दिया, लेकिन अगर आप फिर भी उस बेंचमार्किंग को बीट करते हो, लेट से लॉ में आईसीएआई ने आपके मार्क्स काटे, बिल्कुल काटे, हो सकता है, लेकिन अगली बार अगर आप लॉ में इतने मार्क्स लेकर आओ कि ओरिजिनली ही आपके मान लो 60 या 70 मार्क्स आए, तो स्लैश होने के बाद भी वो 50 तक पहुंच रहे हैं, 40s में आ रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आपको अपने लिए देखना है, आपको तो अपने बारे में सोचना है ना कि आप पास हुए कि नहीं हुए, और अगर नहीं हुए तो अब अगले अटेम्प्ट में तो होना ही पड़ेगा। तो आपको फोकस करना है आगे। देखो, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। सबसे पहला है बिलीफ।
अपने ऊपर आपको विश्वास रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस विश्वास को बहुत सारे लोग आपके हिलाएंगे, डगमगाएंगे, आप कई बार भटकोगे भी, आपको लगेगा कि शायद बहुत मुश्किल चीज़ें हो रही हैं मेरे लिए, लेकिन आपको सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, और अगर मैं एक बार नहीं कर पाया, 2 बार नहीं कर पाया, तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप आगे नहीं कर सकते, आप आगे कर सकते हो। जब हम छोटे थे तब ऐसे कितनी चीज़ें थी जो हम 1 बार 2 बार में नहीं कर पाते थे। जब हमने साइकिल चलाना भी सीखा था, तो क्या पहली बार में है कोई बच्चा ऐसा जो कह दे कि मैं पहली बार में ही साइकिल चलाना सीख चुका था? नहीं। हम कितनी बार साइकिल चलाने समय पहले गिरे, लेकिन दोबारा खड़े हुए, क्योंकि हमें पता था कि कभी ना कभी तो हम ये कर लेंगे, सीखते रहेंगे, गिरते रहेंगे, कर लेंगे, और आज सीख चुके हैं, तो वो चीज़ें भूल जाते हैं। सिमिलरली आपको भी यही सोचना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है। दूसरी चीज़ है फोकस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप आज ही, या जब से मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, अपने टारगेट्स को लिख लो, चाहे दीवार पे चिपका लो। आपका टारगेट आपको दिखना चाहिए। आपको जून अटेम्प्ट की तैयारी करनी है, एक एक दिन प्लान्ड होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक एक दिन प्लान्ड होना चाहिए, और उस दिन को इतना माइक्रो लेवल पर प्लान कर लो उस दिन को कि आपका एक एक घंटा, उस घंटे के अंदर का एक एक मिनट भी प्लान्ड होना चाहिए, तब आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ पाओगे। और प्लानिंग की तो इंपॉर्टेंस आपने पढ़ी रखी है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैं दिल से विश्वास रखता हूँ जिस चीज़ में, कि ट्रस्ट द प्रोसेस। आप मुश्किल काम कर रहे हो, नो डाउट, सबसे मुश्किल काम कर रहे हो। आज मेरे पास मैसेजेस आए थे बहुत सारे, एक बच्चे ने तो मैसेज करा कि सर दोबारा से वही किताब खोलते समय बहुत रोना आ रहा है। ऑब्वियसली जो आप काम कर रहे हो ये बहुत मुश्किल काम है। ये वीडियो, ये पोर्शन जो मैं बोल रहा हूँ, ये शेयर कर देना उस बच्चे को जो दोबारा से पढ़ रहा है। आप जो काम कर रहे हो बहुत मुश्किल काम कर रहे हो, ये नहीं कर सकता हर कोई, मैं भी नहीं कर सकता। पढ़ना अपने आप में बहुत मुश्किल चीज़ होती है, और उसमें से फेल होने के बाद, यानी कि दोबारा से वही किताबें खोल के पढ़ना, ये बहुत मुश्किल काम है। तो आप उन लोगों में से हो जो ये बहुत मुश्किल काम कर रहे हो, लेकिन 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 ये जो मुश्किल काम आप अभी कर रहे हो, ये आपको लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना देगी ये चीज़, इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना देगी ये चीज़, कि जो लोग शायद ये फेलियर अभी नहीं देख रहे, और बाद में जब वो फेलियर देखेंगे ना, तो वो शायद हैंडल नहीं कर पाएंगे। और आप अभी से इन चीज़ों को ओवरकम करके जब लाइफ में आगे पहुँचोगे, तो अब आप देखना, ये चीज़ें जो आज आपके साथ हुई हैं, ये जो फेलियर्स आपको आज मिल रहे हैं, ये आपके आगे जाके मेमोरीज बन जाएंगी। आपको ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी, ताकत बन जाएंगी। तो आप मुश्किल काम कर रहे हो मेरे दोस्त, घबराना मत। चौथी और पांचवी चीज़, मुश्किल है लेकिन वर्थ इट है। आज ये एक तरह से आप कह सकते हो आग का दरिया है जिस पर आप जा रहे हो, लेकिन आपको ये 4 महीने अब ऐसे ही गुजारने पड़ेंगे, क्योंकि 4 महीने बाद जब आप पास होंगे, या जब आपका अच्छा रिजल्ट आएगा ना, वो चंद 2 सेकंड की जो खुशी होगी, वो देखना सारे गम भुला देगी। तो उस खुशी के लिए आपको काम करना है। यस, मुश्किल है, लेकिन वो मुश्किल तब तक है जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट आते ही ये सारी मुश्किलात, ये सारे गम फीके पड़ जाएंगे। तो मैं आपसे बस इस वीडियो में यही कहना चाहता हूँ, किसी भी डर में मत आना, किसी के डराने से मत डरना, अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना, अपने लिए अपनी चीज़ों को प्लान करना, किसी के भरोसे मत रहो। इनफैक्ट मेरे भी भरोसे मत रहो कि सर कोई टाइम टेबल, कोई प्लानिंग बताएंगे तब मैं करूँगा। नहीं, आप कर सकते हो, आपने पहले भी करा है, और कोशिश तो करो, बनाओ ना, लिखो ना, पूरे दिन का अपना पूरा शेड्यूल लिखो तो सही एक बार, उसको फॉलो करो, करना आप ही को है, और प्रोसेस पे भरोसा रखो। यस, डेली डेली ही होगा, ऐसा नहीं है कि आज एक छलांग मारी और सीधा सीए बन गए, नहीं होगा। रोज़ 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 को देखते रहोगे, तो जब पीछे मुड़ के देखोगे 1 साल बाद, तब आप बहुत आगे निकल चुके होगे। और यही जीवन में भी करना है आपको। एंड बिलीव मी, जब आप पास होंगे या सक्सेसफुल बन जाओगे या अपनी चीज़ों को अचीव कर लोगे, तो ये पूरा जो पेन का आपका समय है, ये वर्थ इट आपको लगेगा। तो शेयर कर देना इस वीडियो को, और लाइक कर देना, बहुत अच्छा लगता है आपके लाइक से और कमेंट से। और अपनी क्वेरीज ज़रूर मेंशन कर देना, क्योंकि आप जब क्वेरीज करोगे या कोई भी डाउट पूछोगे कमेंट में, या कोई भी चीज़ कहोगे, तो उससे मुझे पता चलेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। और मेरी पूरी कोशिश होगी इस चैनल के माध्यम से कि आपकी सीए जर्नी में जितना मैं इनसाइट्स या इनपुट्स दे सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, वो दूँ, और आपकी जर्नी स्मूथ बनाऊँ, और आपको एग्ज़ाम में जितना हो सके क्लियर करवाने में मदद कर सकूँ। ऑल द बेस्ट।